जय हिंद। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु है? सही उत्तर छ। कह रहे लुंठित ध्वनि है तो लुंठित ध्वनि र को कहते हैं। सही उत्तर डी होगा। आगे कह रहा है ओष्ठ स्पर्श व्यंजन, तो जो व्यंजन ओष्ठ हो और स्पर्शी हो तो वो है प। आगे कह रहा है यह किस प्रकार की ध्वनि है? यह का उच्चारण स्थान दोस्त तालु होता है। सही उत्तर तालव्य। उच्चारण की दृष्टि से ब का जब उच्चारण करेंगे तो दांत और ओठ दंतोष्ठ हो जाएगा। कह रहा है अ के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? तो कंठ और तालु की। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11, क्योंकि 2 अंग और हटा दिए जाते हैं। घ वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? तो क वर्ग के अंदर जितने भी आएंगे सबका उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। आगे कह रहा है वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ई और ई। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्वर। ढ वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग, तो ट वर्ग में आता है ये, और ये चौथा वर्ण है। क्लियर हुई? कह रहा है ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर होते हैं 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। आगे कह रहा है ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है लेकिन समावेश नहीं किया जाता है? तो इन्हें अयुग्वाह कहते हैं, अंग और अह। कह रहे किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो वो स्वर है प्लूत। इसमें 3 गुना टाइम लगता है। आगे कह रहा है दंत वर्ण कौन सा है? तो स का उच्चारण जब करेंगे तो दांत के पास से होगा, दंत होगा। आगे अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो जिसका उच्चारण करने में नाक का सहारा लिया जाए तो होगा म सवाल का सही जवाब। आगे कह रहा है किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो तालव्य च वर्ग में जितने भी आएंगे सब तालव्य होंगे, तो उत्तर है झ। अल्प प्राण व्यंजन होता है, अल्प प्राण होता है पहला, तीसरा और पांचवा। सही उत्तर होगा ग। घोष वर्ण का मतलब होता है सघोष। सघोष कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा में आएगा ज। आगे कह रहा है प, फ, ब, भ व्यंजन है। प वर्ग का जितना भी उच्चारण होता है सब ओष्ठ से होता है। ओष्ठ सवाल का सही उत्तर होगा। निर्देशक चिन्ह होता है, आप देखेंगे वाक्यों के अंदर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। पहला विकल्प सही है। कह रहा है अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो अल्प विराम का चिन्ह जो है वाक्यों के शुरुआत बीच में किया जाता है, सी सही होगा। पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? वाक्य कोई समाप्त होता है तो इसका प्रयोग होता है, आंसर सी। आगे अगला क्वेश्चन, किस विराम चिन्ह का द्योतक है ये? तो इसको हम लोग कोष्टक चिन्ह कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, छोटा कोष्टक कहते हैं इसे। कह रहा है बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है, तो बराबर चिन्ह का प्रयोग हम तुल्यता दर्शाने के लिए यानी बराबरी दर्शाने के लिए होते हैं। कह रहा है अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है? तो अर्ध विराम चिन्ह में क्या होता है? एक छोटा सा बिंदु और कॉमा। इस तरीके से आंसर नंबर ए होगा। अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है वाक्य के मध्य में जहां बहुत कम ठहराव हो। आगे कह रहा है प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो हमने अभी बताया प वर्ग में जितने भी आएंगे सब ओष्ठ से होंगे। अगला कह रहा है कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है? तो ए जो है वो स्वर है, व्यंजन नहीं है। अगला सवाल कह रहे कौन सा व्यंजन दंत ध्वनि है? तो दंत ध्वनि वाले में च वर्ग वाले वर्ण आते हैं। छ सवाल का सही जवाब होगा। च वर्ग में आता है, इसलिए इसका सही जवाब दंत ध्वनि का छ होगा। कह रहा है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक शब्द अगर केवल हटा दे तो सवाल का सही जवाब होता वर्ण, लेकिन सार्थक कह रहा है क्योंकि वर्णों का कोई वास्तविक अर्थ नहीं होता है, इसलिए शब्दों का अर्थ होता है। आंसर होगा शब्द बी। अगला सवाल है हिंदी शब्दकोश में क के बाद से कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? अब बच्चे मारते हैं क के बाद से सवाल का सही जवाब ख, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल गलत जवाब है। क के बाद से आता है छतरी वाला छ। जब भी इस तरीके का प्रश्न आएगा हमेशा याद रखिएगा। हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं 25, प्रत्येक वर्ग में 5 और पांचों वर्ग मिला के 25। अगला प्रश्न कह रहा है उच्चारण की दृष्टि से व का उच्चारण स्थान क्या है? जैसे व का उच्चारण करेंगे दांत और ओष्ठ का सहारा लेना पड़ेगा, दंतोष्ठ। पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि होती है ल, और अगर यही पूछता लुंठित कौन सी है तो र होता। हिंदी भाषा में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में कुल वर्ण जो है स्वर और व्यंजन सब मिला जुला करके 52 होते हैं, याद रखिएगा 52। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है? 4 होते हैं, य, र, ल, व। अगला प्रश्न है
स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि कौन सी है? तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन, तो क से लेकर के प वर्ग में सभी व्यंजन स्पर्शी होते हैं, ये सभी स्पर्शी हैं। अब आए कंठ ध्वनि। कंठ ध्वनि जो है क वर्ग के अंदर आने वाले वर्ण होते हैं, ये सभी क वर्ग के हैं। अब आ जाता है अघोष। अघोष होता है पहला और दूसरा, इस हिसाब से बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब कह रहा है महाप्राण, तो महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण होता है। तो क और ख में दूसरा या चौथा कौन है? तो दूसरा वर्ण है आपका ख, इसलिए सही जवाब ख होगा। अगला, छ वर्ण किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो क हलंत और मूर्धन्य स से मिलकर छ का निर्माण होता है, छतरी वाले छ का। कह रहा है उष्म व्यंजन कौन से हैं? उष्म व्यंजन की संख्या होती है 4, श, सो, स और ह। ये नंबर विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है समृद्ध स्वर कौन सा है? तो ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में मुख पूरा खुल जाए, मुख पूरा बंद हो जाए, सॉरी, ऐसा स्वर जिसके उच्चारण में मुख पूरा बंद होता हुआ प्रतीत हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ई। जब ई का उच्चारण करेंगे मुख बंद होता हुआ दिखाई देगा। अगला, विवृत स्वर कौन सा है? तो ऐसे स्वर जिसके उच्चारण में मुंह पूरा खुल जाए उसे विवृत स्वर कहते हैं। और इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ए, आ का जब उच्चारण करेंगे तो पूरा मुंह खुला हुआ दिखाई देगा। अगला है तालव्य, महाप्राण, घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य वर्ण की बात हमेशा याद रखिएगा, जितने भी च वर्ग में आएंगे सब तालव्य होंगे, और च वर्ग में आने वाले इसमें दो वर्ण हैं, आंसर बी और आंसर सी, विकल्प बी और विकल्प सी। लेकिन कह रहा है महाप्राण, तो महाप्राण होता है दूसरा और चौथा, तो दूसरा छ है और चौथा झ है। अभी भी हम क्लियर नहीं कर पाए। तो आगे कह रहा है घोष वर्ण, तो घोष वर्ण होता है किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, इसलिए छ इस सवाल का सही जवाब नहीं होगा, क्या होगा? झ होगा। दोस्त, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।